बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के पास खड़ा हूं जो कि पेशे के एतबार से तो ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, ये किस तरह की खिदमत खल्क़ करते हैं, ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टर्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा तबका है कि इनके बारे में हमारे उमूमी जो तासुरात होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि ये किराए में कमी नहीं करते, बड़ा तल्ख़ सा इनका रवैया होता है, बड़ा तल्ख़ सा इनका लहजा होता है। लेकिन सवार साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो अपनी ज़ाती पॉकेट मनी से एक महीने का 2,25,000 रुपये फ़लाह के लिए, जिसको मैं फ़लाह ही कहूँगा, अवामी बहबूद के लिए, या जिसको अगर कहा जाए कि इंसानियत के जज्बे के तहत वो डोनेट करते हैं, लोगों के लिए वक्फ करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सवार साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से नवाजा। और जैसा कि आप एक ट्रांसपोर्टर भी हैं, तो आपने कितनी गाड़ियाँ रखी और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? 3 कोस्टर हैं मेरी बस्ती में, 25 सीटर हैं, एक एसी है, बल्कि अच्छा, एक एसी है, और कोई एसी का किराया भी नहीं लेता हूँ। अरसा मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गए गाड़ी चलाते और 3 गाड़ियाँ आपके रावलपिंडी के रूट पे चलती हैं? 3 रावलपिंडी, एक एसी पे चलाता हूँ, 2 नॉन एसी है। तो सवार साहब बेसिकली वो चीज़ रिवील करते हैं कि आप पर डे कितना किराया फी सवारी से अपनी जाती जेब से उसको रिलैक्सेशन देते हैं? 650 किराया था, तो 100 रुपये मैंने पीछे कॉम्प्लेक्स में, जब हमारे 3 दिन गाड़ियाँ खड़ी की थी, इंतजामिया से मुज़ाकरात हुए थे, मैंने वहाँ ऐलान किया था कि अगर ये भत्ता माफिया अगर इनसे जो हमारा कमीशन ज्यादा लेते हैं, अगर उनसे जान छूटेगी तो मैं आवाम को रिलीफ दूंगा, ये मेरा वादा था उस टाइम। लेकिन इंतजामिया के साथ हमारे तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई हल इसका नहीं निकाला। अभी तक वो कमीशन हमारे साथ वो 10% अभी तक ले रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि फी सवारी 100 रुपये आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 3 कोस्टर आपने रखी हैं, 25 सवारियाँ एक कोस्टर में आती हैं, और अगर ये हिसाब लगाया जाए तो तीनों कोस्टर्स का जो मंथली अपनी जाती जेब खर्च से ये बर्दाश्त करते हैं, 2,25,000 रुपये आप उससे बर्दाश्त करते हैं, तो नुकसान नहीं होता ये जेब? नुकसान नहीं, देखो जब डीजल बढ़ता है ना, तो यही अवाम है, ये हमारे साथ ताउन करती है, बोलते भी नहीं है, जो किराया बढ़ता है बिस्मिल्लाह करके। जब सस्ता होता है डीजल तो कोई इनको रिलीफ नहीं मिलता है। कई सवारियां बातें करते थे, मेरा दिल जो है ना दुखता है कि ये इंतजामिया का काम है। बल्कि तो अगर आप अपनी जेब से इस तरह से रिलैक्स करते हैं तो बाकी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो एहतजाज नहीं करते कि आप काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह मेरे को देख के ना वो भी ये काम करेंगे, आपको उम्मीद है? गाड़ी वालों ने कल बोला जी हमारा नंबर भी आप लिखाना था गाड़ी में, मैंने बोला आप ही मेरे साथ शामिल हो जाए, कोई मसला नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक दर्द दिल और इंसानियत के नाते, चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई अमीर ज़्यादा सफ़र नहीं करेगा, मुझ जैसे और आप जैसे लोगों ने ही सफ़र करना, और 100 रुपये आज के दौर में अगर फी सवारी, अगर इसका मजमूई तनासब निकाला जाए तो फिर पता चलता है कि कितना बड़ा जो है वो रिलीफ एक तरह से ये पब्लिक को देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो डीजल की कीमत है, तो अभी आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे तक आप ये बार मेरे ख्याल में 35 रुपया सस्ता हुआ है, उसके बाद 7 रुपया सस्ता हुआ है, 35 बार एक बार, 7 रुपए एक बार, ठीक है। वो कोई उसको रिलीफ अब हमको उसका नहीं किसी ने दिया। ये मेरे दिल में था कि मैं इंशाल्लाह जो मैंने वादा किया था, अगर इंतजामिया नहीं मेरा साथ, ये माफिया से मेरे को नहीं भी छुटकारा है, लेकिन मैं जो है अपना वादा जो किया था मैं अपनी तरफ से दूंगा, उसका अजर आप मुझे अल्लाह देगा। और ये कितने अरसे तक आप रखेंगे? बिल्कुल, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो भत्ता माफिया हमारे से कमीशन लेता है, अगर ये इंतजामिया हमारे साथ तामल करती है कि 10% किसी जगह कोई कमीशन नहीं है, अगर वो इंतजामिया हमारे साथ तामल करके कोई फिक्स हमारे साथ वादा करते हैं, तो मैं मौजूद ये चंद दिनों, बल्कि महीना नहीं चंद दिनों में, ये 1 तारीख से पहले मौजूद में मजीद कमी करेंगे। सवार साहब, इसमें अभी जो आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं 100 रुपया, यानी मजमूई तौर पे 2,25,000 रुपये, तो ये 2,25,000 छोड़ने के बाद आपको कितना प्रॉफिट होता है? होता भी है जी, मेरे पास सवारी पूरी भी होती है, कुछ कम भी होती है, गाड़ियाँ फुल नहीं जाती है, फुल नहीं जाती है, लेकिन रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में लिखा हुआ है, जो हमारे नसीब में है वो मिलेगा। दुरुस्त कह रहे हैं, अगर आप लोगों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो
डेफिनेट सी बात है कि वो हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। इसी के साथ साथ सवार साहब, एट दी एंड मैं तमाम देखने वालों की जानिब से आपके इस कार्य खैर में आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं हमारे तमाम देखने वाले। हाँ, और उसी के साथ आपका जो स्पेशल कोई कहना चाहते हैं इंतजामिया से या अपने ट्रांसपोर्टर साथियों से, तो आप वो भी मैसेज। ये हमारे इंतजाम रावला करेंगे, इंतजामिया के पास हम जाके कहूँगे, मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और IG से अपील करता हूँ कि खुदारा इन माफिया से हमें जान छुड़ाए। जो कोई किसी कानून नहीं है, किसी हम पिंडी में 600 रुपए कमीशन दे के आते हैं, चाहे एक सवारी लेके आए चाहे 25 लेके आए, यहाँ 2000 रुपए 1800 रुपए हमारे से कमीशन लिया जाता है। तो आप क्या कहते हैं कितना होना चाहिए और इसमें आपको क्या चीज सूटेबल का काम है कि ये मुजफ्फराबाद के अड्डे हैं, वहाँ मालूमात करें, मीरपुर के हैं, वहाँ कितना कमीशन है। पिंडी में अगर हम 600 रुपया एक सवारी होगी तब भी वही कमीशन है, 25 सवारियां तब भी वही कमीशन है। तो अगर ना दे तो क्या किया जाता है आपके साथ? यहाँ तो गाड़ी वाले से बदमाशी करके कहते हैं कि चलाना है, जिसने चलाया नहीं चलाते, जाओ यहाँ से। और ड्राइवर बेचारा मजबूर होता है देने पे। इनके आगे तो बेबस हैं। यकीनन ये एक बड़ा पॉइंट है कि जब तक इस तरह की चीज़ें इंतज़ामिया हल नहीं करेगी, जब तक इंतज़ामिया की जानिब से या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो डेफिनेट सी बात है कि जब अपने तौर पे ये जब पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर्स भी उसमें इजाफा कर देते हैं, और जब कमी होती है तो वो चूँकि अड्डे के मामलात को पेश नज़र रखते हुए उस तरह से कमी का रिलीफ बराह रास्त आम पब्लिक को नहीं मिल पाता। और वो रिलीफ ना मिलने की एक वजह ये जो दरमियाना तबका है, अड्डा मालकान, इनकी जानिब से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आवाम तक उसका रिलीफ नहीं पहुंच पाता। सवार साहब ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से ये अपनी ज़ाती जेब से ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िम्मेदारान की जानिब से इस तरफ तवज्जो दी जाए तो यकीनन इससे भी ज़्यादा रिलीफ और हर ट्रांसपोर्टर की जानिब से आम लोगों को बराह रास्त मिल सकता है। इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है ताकि इन चीज़ों को कवर अप किया जाए और आम आदमी को, एक गरीब तबके को, आम फर्द को इसका फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसी पैगाम के साथ, इसी प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामिया नासिर।